नमस्कार मित्रों, कोई व्यक्ति होता है जो बीमार पड़ जाता है और थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह कोई बिजनेस करने वाला होता है जिसका बिजनेस थोड़े टाइम के लिए ठंडा पड़ जाता है और फिर से चल पड़ता है। लेकिन किसी व्यक्ति का बार बार बीमार पड़ जाना, ठीक होना, फिर बीमार पड़ जाना, फिर ठीक होना और एक बीमारी से निकलकर दूसरी बीमारी में आना और ऐसे लगातार बीमारियों का सिलसिला चालू रहता है और बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ठीक उसी तरह बिजनेस में रुकावटें आना, नुकसान होना, घाटा जाना, बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ जाना और ये लगातार चलता ही रहता है। अंत में बिजनेस को बंद करना पड़ता है। तो क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं मित्रों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इससे दो दिशाएं जुड़ी हुई है। हो सकता है कि दो दिशाओं के कारण ऐसा हो रहा होगा। आज मैं आपको उन्हीं दो दिशाओं के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ जिसका असर आपके बिजनेस और आपके स्वास्थ्य पर पड़ता रहता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो घर की हो, परिवार की हो, सामाजिक हो या बिजनेस की हो, आर्थिक हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, उसका समाधान एवं मार्गदर्शन यदि आप चाहते हो तो नीचे आपको नंबर दिखाया जा रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करके निःशुल्क हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये जानकारी दिए देता हूँ कि आखिर में वो कौन सी दिशा है जिसका असर आपके बिजनेस पे और आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो मैं जिस दिशा की बात करने जा रहा हूँ वो दिशा बहुत ही शुभ और उत्तम दिशा है और आर्थिक कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम दिशा है, जहाँ का अकाउंट स्वयं कुबेर जी संभाल रहे और व्यापार स्वयं लक्ष्मी जी करा रहे हैं। तो वो दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा आपको खुली रखनी चाहिए, हल्की रखनी चाहिए। उत्तर दिशा में आपको मंदिर भी बनाना चाहिए। मंदिर बनाना चाहो तो आप उत्तर दिशा में बना सकते हो। और इसी दिशा में आपकी तिजोरी रखनी चाहिए, कबाड़ रखना चाहिए, लॉकर रखना चाहिए, दस्तावेज रखने चाहिए, घर के इम्पोर्टेंट कागजात हो, फाइल्स हो वगैरह आपको उत्तर दिशा में रखना चाहिए। उसी उत्तर दिशा में आप बच्चों को पढ़ाई करने का स्थान बना सकते हो और खास करके आप उस जगह पे पार्क या बगीचा बना सकते हो। लेकिन अगर आप कोई पौधे या कोई वृक्ष का इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही छोटे होने चाहिए। उत्तर दिशा आगे से खुली होनी चाहिए ताकि ऊर्जा आती रहे। और ये दिशा सीधे सीधे साफ साफ बिजनेस पे असर करती है, क्योंकि यहाँ कुबेर जी और लक्ष्मी जी का वास है। हर दिशा का अपना एक महत्व होता है। तो इस दिशा के कारण भी ऐसा हो सकता है कि इस दिशा के वास्तु दोष के कारण आपके बिजनेस और व्यापार में परेशानी आ रही होगी। और इसी तरह ठीक हम देखेंगे तो दक्षिण दिशा का देखेंगे तो दक्षिण दिशा ठीक इसके सामने थोड़ी भारी होनी चाहिए और खास करके थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। इस दिशा में आप बनाना चाहे तो अपने घर के मेन सदस्य का मास्टर बेडरूम बना सकते हो या टॉयलेट बाथरूम बना सकते हो। और साथ में इस दिशा में कोई खिड़की दरवाजा ना हो तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये दिशा हमेशा बंद रखनी चाहिए, पैक रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये दो वो दिशा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। इन दोनों दिशाओं का असर सीधा आपके बिजनेस पे और सीधा आपका स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि आप स्वस्थ होगे तभी बिजनेस कर पाओगे और तभी आप धन और आर्थिक रूप से मजबूत हो पाओगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके बहुत उपयोगी होगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके समझ में आया है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, जैसे मैंने पहले बताया वैसे यदि आपको कोई वास्तुशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र संबंधित किसी भी समस्या हो, या चाहे घर की हो, बाहर की हो और बिजनेस की हो, तो आप निःशुल्क हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री है और मार्गदर्शन और परामर्श भी हमको बिल्कुल फ्री में देते हैं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।